नमस्कार दोस्तों। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कल रात में भी हम लोग ने दृष्टि के जो करंट अफेयर्स है कि जो नेशनल इवेंट की जो ओवरलाइनिंग जो घटना था उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। और आज जो बचे रह गए हैं उनको भी आज कवर कर देंगे। यानी आज की वीडियो में हम जो दृष्टि के जो करंट अफेयर्स हैं उसके जो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जो ऑनलाइनिंग जो दिए हुए हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीधे हम अपना ध्यान जो है वह क्लास पर केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। बस इस वीडियो को केवल आपको क्या है, कल सुनना है, ठीक ना। चलिए, कल मैंने लास्ट में आप लोग को देखा था। जो कल मैंने लास्ट में जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था वो जाके यहाँ तक करवाया था कि ब्राइवेट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो ब्राइवेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है वह आपका 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो ब्राइवेट 2000 ब्राइव एक मिनट ब्राइवेट ब्राइवेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन जो है वह आपके 10 से 12 जून 2024 को किया गया है और यह इसका 10वां संस्करण है। अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की हेतु अधिसूचना जारी की है। यानी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। तो है आपका 1 जनवरी 2024 को घोषणा हुआ है। और इस बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन है, यानी 1 जनवरी को हम पोइला बैसाख कहते हैं। और इसी को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य दिवस के मनाने के रूप में क्या की है, अधिसूचना जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर होगा बंगलार माटी बंगलार चल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 का 11वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो हुई वॉक्स, एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे 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 पसंदीदा राज्य जो है वह आपके केरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समग्र युवा नियोजनीयता समग्र युवा नियोजनीयता कितनी है। तो 51.25%। सर्वाधिक रोजगार प्रतिभा उपलब्धता वाले राज्य कौन से हैं। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो आपके हरियाणा में है। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड को किसने किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रश्न जो है वह न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो 18 दिसंबर 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस खंड की जो लंबाई जो है वह आपके 402 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का जो खंड है, इस खंड की बात करेंगे तो यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 17 दिसंबर 2023 को कहाँ में, आपका सूरत में। इस कार्यालय भवन का नाम जो रखा गया है वह रखा गया है आपका सूरत डायमंड बोर्स। क्या रखा गया है, सूरत डायमंड डायमंड बोर्स। यानी विश्व का क्या है, सबसे बड़ा कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन घोषित किया है। यानी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। तो सूरत हवाई अड्डा गुजरात में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया। तो आईआईटी कानपुर में। कैश फॉर क्वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन देखिए, ध्यान ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कहते हैं कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो महुआ मोइत्रा, जो कि एआईटीएमसी यानी पश्चिम बंगाल के सांसद थे। और यह जो थे ना, वह आपके कृष्णा नगर, पश्चिम बंगाल के जो कृष्णा नगर क्षेत्र से क्या थे? सांसद थे। इन्हें कैश फॉर क्वेरी मामले के रूप में यह संसद की पद से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया है या हटा दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? अयोग हो गए। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये तो सब कुछ जानता है कि एनसी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो सबसे कम अपराध जो है वह किस महानगर में है? तो आपका याद रखिएगा कि सबसे कम अपराध जो है प्रति लाख, यानी प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध जो है वह किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो वह आपके हैं कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? विश्व के पहले हाँ, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपके कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। इस अस्पताल का नाम जो है वह है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो यह भीष्म परियोजना। यह तीनों क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप जो है वह है जनजाति प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यानी प्रधानमंत्री जनमन का जो फुल फॉर्म की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगला प्रश्न, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पासीघाट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए जहां पे जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम क्या करेंगे? रेड लाइन से हम क्या कर रहे हैं? उसको टिक कर दे रहे हैं और उसको दो बार हम डिस्कस कर रहे हैं। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आपके देवघर है, जहाँ पे बाबा धाम, जहाँ पे जानते होंगे कि सावन के महीने में सुल्तानगंज जो बिहार में पड़ता है, और सुल्तानगंज क्या है से जल भरा जाता है, और उस भर जल को ले जाकर लोग पैदल कांवड़िया बन निकल जाते हैं और झारखंड के देवघर देवघर में जो बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं वहां पे जाके जल चढ़ाया जाता है। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10,000वें 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो यह 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो बनारस वाराणसी में। गुजरात के किस मछली को राज मछली की घोषित किया गया है? तो आपका क्या है? घोल मछली। कौन सी मछली है? घोल मछली के। कौन सा मछली है? घोल मछली। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल में। अब ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन का और 10 20 नहीं, 7 8 क्वेश्चन और बचा है। हाँ, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह तेलंगाना में। तेलंगाना का कहाँ? सिद्धिपेट में। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेल्फ असाइनमेंट टेस्ट एंड हेल्प एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है साथी का फुल फॉर्म? क्या है? सेल्फ असाइनमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि से तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो खुंटी खुंटी। और खुंटी कहाँ पड़ता है? या झारखंड में। किस राज्य के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है?
तो यह आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। द इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? 2 नवंबर 2023 को। तो यह इटावा में किया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय परिदृश्य के वन लाइनिंग जो फैक्ट जो आपके सामने डिस्कस किए हैं, यह सभी आपके ये दृष्टि की जो आंख वाली जो दृष्टि आई है उसके में दिए हुए हैं। यानी वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार जो प्रस्तुतिकरण था वह आपके 2 लेक्चर में आपको हम कंप्लीट किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके। और इसके तरह हम करंट अफेयर्स के पूरे सीरीज को क्या करेंगे, ये दृष्टि के जो बुक है इसको हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर कवर कर देंगे, ताकि आप जब भी खाली होंगे तो आराम से इसको देखकर आप करंट अफेयर्स पर मजबूत आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।